गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में 6.2 करी। आज अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल का सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिमिलैरिटी के नियम पढ़ने से पहले कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, थोड़ा सा सिमिलैरिटी के बारे में जान लीजिए। ये सिमिलैरिटी का सिंबल होता है। दो फिगर मैंने आपके सामने बनाए हैं ताकि आप समझ सको सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या है। सिमिलैरिटी में ये पेंसिल और ये पेंसिल की दोनों की शेप एक जैसी है, लेकिन दोनों का साइज अलग अलग है। We can say that they are similar because they are on the same angles, but here they are of equal size and their shapes are also equal, same। और congruency का साइज क्या होता है? सिमिलैरिटी के नीचे आप जो दो इक्वल ग्रेनेड लगाते हैं तो ये congruency का साइन है। बट हमें प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, सम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ नियम की रिक्वायरमेंट है जो हमें पता होने चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस। नंबर 1, दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए AB अपॉन में DE, AC अपॉन में DF एंड BC अपॉन में EF का रेशियो सेम आना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि these two triangles are similar। इसको आप एंगल सिमिलैरिटी का भी नाम दे सकते हो। रेशियो सेम आना चाहिए, साइज इक्वल नहीं होना चाहिए। रेशियो, अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 2.5 है, ये 5 है, तो ये ट्वाइस है ना सब एक दूसरे के, तो इनका रेशियो सेम आना चाहिए। तो एंगल बोल रहा हूँ, साइड सिमिलैरिटी से आप इसको इक्वल कर सकते हो। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि when angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F के अगर आ जाता है तो भी दो ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी। क्लियर? जरूरी नहीं है कि तीन ही एंगल बराबर करने हैं। अगर कोई भी दो एंगल भी बराबर है तो भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, क्योंकि जब दो एंगल बराबर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तीसरी बात जो हमने सीखनी है, दो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी के लिए अगर आपको दो साइड्स का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, AB अपॉन में DE एंड AC अपॉन में DF, तो एंगल इन दोनों साइड्स के बीच का ही होना चाहिए। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। क्लियर? एंगल इन दोनों के बीच का ही होना चाहिए, तो ही दो ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। और क्या बोलेंगे इस प्रॉपर्टी का नाम? SAS, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो क्वेश्चन लेने की बात करते हैं अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, ABC and DEF are two triangles, angle A 60, 80 and 40. Here angle D is 60 and this is 80 and 40. अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है और एंगल C एंगल F के इक्वल है। ये ईच 60 का, ये ईच 80 का और दिस इज ईच 40। सो ABC ट्रायंगल सिमिलर है किसके? DEF के बाय एंगल सिमिलैरिटी। इज दैट क्लियर? दूसरा है, अगर हम बात करें ABC एंड DEF के रिगार्डिंग 2, 3, 2.5, 6, 4 एंड 5, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सामने कोरेस्पॉन्डिंग साइड नजर आ जाएगी कि AB के कोरेस्पॉन्डिंग DE है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है।
आप ये देखिए कि कौन सी साइड किसकी प्रोपोर्शनल है, ट्वाइस, इसका ट्वाइस है AB अपॉन में EF 2/4, AC अपॉन में DE 3/6 एंड BC अपॉन में DF इट इज 2.5/5। तो आपने क्या देखा, इन दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, AB अपॉन में EF, AC अपॉन में DE एंड BC अपॉन में EF। तीनों साइड का रेशियो इक्वल आते हैं, क्या लिख देंगे कि ABC ट्रायंगल सिमिलर है किसके, DEF के। तो साइड साइड सिमिलैरिटी यूज हो रही है इसके अंदर, साइड का रेशियो ले लिया होगा। एक एग्जांपल और ले रहा हूं, थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल बोल रहा हूं इसका, ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट्स है। MNL दिस इज 2.5 और एंगल है इनके बीच का 70। PQR साइड का रेशियो है हमारे पास 6 एंड 10 और एंगल है इनके बीच में 70 डिग्री। हमने देखा 2.5 का लिंक किससे बन रहा है, 2.5 का लिंक किसी से बन रहा है, 5 का लिंक तो 10 से बन रहा है। तो mn अपॉन में हमने किसको ले लिया, pq को, 2.5 अपॉन में 6, डेसिमल हटाते 0, काटने के बाद आ गया 5/12। फिर हमने देखा ml अपॉन में qr, ml की वैल्यू 5 और qr की वैल्यू 10, सो इट्स रेशियो इज 1/2। तो आपने क्या देखा, mn अपॉन में pq इज नॉट इक्वल टू ml अपॉन में qr। जब रेशियो ही बराबर नहीं है तो उनके बीच का एंगल कहाँ हम देख सकते हैं, अगर इन दोनों का रेशियो बराबर आता तो मैं देखता इन दो साइड के बीच में जो एंगल है क्या वो इक्वल है, तभी तो हम कहते हैं कि दे आर सिमिलर। लेकिन जब दो साइड्स के रेशियो बराबर नहीं आ रहा तो उनके बीच का एंगल क्या करेगा, सो MNL is not similar to triangle PQR। Is that clear? आई बात समझ में? ओके, अब आपकी बेसिक बातें क्लियर हो गई होंगी। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं आगे के। फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट सब आप लोगों के हो जाएंगे। आगे हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फिगर में गिवन में दिया हुआ है हमारे को ओडीसी ट्रायंगल सिमिलर है किसके, ओबीए की। ओडीसी ट्रायंगल सिमिलर है ओबीए के, बीओसी सिमिलर है किसके 125 डिग्री, सीडीओ किसके बराबर है 70 डिग्री। टू प्रूव में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डीओसी, डीसीओ एंड ओएबी। देखिए ए ओ बी बी ओ सी, एओबी और बीओसी दोनों का सम आपको नजर आ रहा है, एओबी प्लस बीओसी इज इक्वल टू में 180। दिस इज लीनियर पेयर, पेयर एओबी एंड बीओसी इज लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर की हेल्प से आपने देखा एओबी प्लस में बीओसी 125 का, तो AOB इज इक्वल टू में 180 माइनस 125, तो वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्री। चलो ये एंगल तो हमारे पास आ गया 55 डिग्री का, क्लियर। अब हम बात करते हैं DOC एंड DOCO के रिगार्डिंग। आपको दिख रहा होगा AOB और COD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। AOB एंड क्या लिखेंगे DOC या COD, दोनों के दोनों जो एंगल हैं वो कितने के हैं हमारे पास 55 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
अब आती है बात, मैंने क्या करा, पहले DOC से इस एंगल को फाइंड किया। DOC से एक इस ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी जब आप लगाएंगे, DOC DCO प्लस में ODC इक्वल टू में 180 डिग्री, दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। इन एंगल का सम 180 होता है ना भाई, तो DOC की वैल्यू कितनी है आपके पास 55 डिग्री, DCO हमें पता नहीं, और ODC कितना है 70 का। सो रिजल्ट कितना आ जाएगा, इट इज 125 प्लस में DCO इक्वल टू में 180। तो DCO की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 125, इट इज ऑल्सो 55 डिग्री। क्लियर है? अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, DOC चाहिए था, DOC हमारे पास आ गया है, OAB चाहिए था, OAB रह गया है, DCO चाहिए था, DCO भी आ गया, सिर्फ OAB की रिक्वायरमेंट है। अब ये कहां से लाएं, ऊपर हमें कुछ गिवन था जो अभी हमने यूज नहीं किया है कि ODC ट्राइंगल सिमिलर है किसके, OBA के, यानी D एंगल B के कोरस्पॉन्डिंग है, ये 70 तो ये भी 70 होगा, C एंगल A के कोरस्पॉन्डिंग है, तो OCD एंगल किसके इक्वल होगा, OAB के। दोनों कितने के हो जाएंगे, OCD जितने का है 55, तो ये भी कितने का आ जाएगा 55 डिग्री। बोलो बात समझ में आई? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डायगोनल AC and BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। ABCD एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का मतलब आप लोगों को मैं फर्स्ट एक्सरसाइज यानी लास्ट एक्सरसाइज जो 6.2 कराई उसमें मैं समझा चुका हूं, जब किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर पैरेलल होता है तो वो फिगर क्या बन जाता है, ट्रेपेजियम। कह रहा है AB is parallel to CD and AC and BD are the diagonals which are intersecting at point O। और क्या बोल रहा है, show that यानी टू प्रूव में OA अपॉन में OC एंड OB अपॉन में OD। तो प्रूफ में देखिए, जब आपको इसमें AB is parallel to CD बता रखा है पहले से, तो आप क्या करेंगे, AOB एंड COD ट्राइंगल में एंगल 1 और एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स, कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 3 is equal to एंगल 4 is also alternate एंगल। दो ही एंगल सफिशिएंट है, तीसरे एंगल की जरूरत नहीं है क्योंकि तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो AOB ट्राइंगल सिमिलर है किसके, COD के, बाय एंगल सिमिलरिटी। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। OA अपॉन में OC एंड OB अपॉन में OD। देखो क्या प्रूफ करना था हमारे को, आई बात समझ में? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर हमें दिया हुआ है इसका T Q R P S, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, एंगल 1 एंगल 2। सो क्या बोल रहा है आगे, गिवन में QR अपॉन में QS, QT अपॉन में PR, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव में PQS सिमिलर है किसके, PQR के। सबसे प्यारी बात तो ये है कि
क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, सारा कुछ वो गिवन में दे देता है, गिवन में ही सारी चीजें दे रखी होती हैं, हमारे को मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए अब दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए जो हमें डाटा दिया हुआ है उसमें कोई कमी है, जरा पहले ये देखते हैं। QR अपॉन में QS एंड QT अपॉन में PR, ये मुझे गिवन है। QR बड़ी वाली साइड, QS छोटी वाली साइड, QT बड़ी वाली साइड, PR ये वाली, ये कहां से आ गई? कितना मजा आता अगर उसने मुझे PR की जगह PQ दे दिया होता। तो जैसे यहाँ बड़ी साइड, फिर छोटी साइड, फिर बड़ी वाली साइड, छोटी वाली साइड, दोनों का रेशियो हो जाता जो मैं चाहता था। तो कोई बात नहीं, इस PR को PQ में चेंज करना है, ये बात तो हमें पता लग गई, जो हमें आगे प्रोसीड करने की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए। तो मैंने देखा कि मुझे कुछ और भी गिवन था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। हमें क्या सिखाया जाता था कि जब किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उनकी साइड भी तो बराबर होती है। तो क्या लिखोगे? PQ इज इक्वल टू में PR, इक्वल एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो क्या मैं ऊपर वाले फिगर में QR अपॉन में QS, QR अपॉन में QS एंड QT अपॉन में इस PR को रिप्लेस करके PQ डाल सकता हूं? अब देखिए QR अपॉन में QS, QT अपॉन में PQ, बट सिर्फ दो साइड से कभी ट्रायंगल सिमिलर नहीं होता। मैं आपको किस प्रॉपर्टी को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको इस प्रॉपर्टी को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर दो साइड्स का रेशियो गिवन है AB अपॉन में DE, AC अपॉन में DF, तो हम ये देखते हैं उन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है। लेकिन आप कहोगे यहाँ तो दो ट्रायंगल दिख ही नहीं रहे, ये दो ट्रायंगल हैं, बस एक दूसरे में मर्ज हैं। ध्यान से देखिए, QR अपॉन में QS, बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को और छोटा ट्रायंगल भी दिख रहा है। तो दो साइड का रेशियो आपके सामने है और इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल 1, जो इस छोटे ट्रायंगल की दोनों साइड के बीच में भी आ रहा है और इस बड़े ट्रायंगल की इस साइड और इस साइड के बीच में भी आ रहा है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, दिस इज कॉमन। तो दो साइड का रेशियो और जब उनके बीच का एंगल इक्वल आ गया तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय विच प्रॉपर्टी? SAS। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 में S and T are the point on triangle PQR। एक ट्रायंगल है PQR, S और T PR और QR पर, PR पर S और QR पर T पॉइंट्स दिए हुए हैं। कह रहे सच दैट गिवन में एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS and to prove में ट्रायंगल RPQ सिमिलर है किसके? ट्रायंगल RTS के। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। RPQ आपके सामने है, RTS, RTS। क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। कह रहा है RPQ को RTS के सिमिलर करो। मैंने आपको सिमिलैरिटी के 3 नियम बता दिए। हमने देखा कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एंगल P एंगल RTS के इक्वल दिया हुआ है। तो जिन दो ट्रायंगल को मुझे सिमिलर करना है, पहले उसको लिखिए RPQ एंड RTS में, RPQ और RTS में एंगल P किसके इक्वल दिया हुआ है? RTS के। गिवन है। अब एक एंगल से तो ट्रायंगल कभी सिमिलर नहीं होता। मैंने सोचा
एंगल ही सबसे बेटर रहेगा कि अगर दो एंगल बराबर हो जाएं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। तो देखो बुक वालों ने दिया क्या है, एक एंगल तो ऑलरेडी हमें दे दिया, बस हमें सोचना क्या है कि कोई एक एंगल और देख लेते हैं। तो मैंने क्या देखा कि जिस दो ट्राइंगल को मुझे सिमिलर करना है, आर एंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, तो एंगल आर इज इक्वल टू में एंगल आर इज कॉमन, और जब दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, उसको आपको दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंपॉर्टेंट है। AB ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ACD के। हमें प्रूव क्या करना है कि ADE सिमिलर हो जाए किसके, ABC के। देखिए क्योंकि ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ACD के। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आपको मैं समझा चुका हूं, साइड्स इक्वल होना, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं। तो AB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आ रही है, AC। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये CPCD से तो आते हैं। इसी टाइप से BE इज इक्वल टू में CD के है और AE इज इक्वल टू में किसके है, AD के, ये भी बाय CPCD। अब आपने क्या देखा कि अगर मैं AB के अपॉन में किसको ले लो, AE को, और AC के अपॉन में AD को, AB अपॉन में AE, AC अपॉन में AD, तो थोड़ा सा इंटरचेंज करके दिखाएं। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों साइड बड़ी और दोनों साइड छोटी लेनी होती है। तो मैंने क्या करा, अल्टरनेटिव लगा दिया, AC और AE को इंटरचेंज कर दिया, तो AE ऊपर आ गया। अब देखिए AB AC एंड AE अपॉन में AD। तो जिन दो ट्राइंगल की बात हो रही थी ADE और ABC को सिमिलर करने के रिगार्डिंग, तो उसके लिए हमने क्या लिया, हमने देखा दो साइड का रेशियो AB अपॉन में AC एंड AE अपॉन में AD। आप चाहते हो तो यहाँ पे भी वो काम कर सकते हो, जरूरी नहीं है स्टेप की रिक्वायरमेंट। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इन दोनों साइड्स के बीच में, इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए, एक छोटे वाले में और बड़े वाले में एंगल ए कॉमन आ रहा है। तो जब दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल होता है तो ट्राइंगल ADE सिमिलर हो जाएगा किसके, ABC के, बाय विच प्रॉपर्टी, SAS। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आप डिवाइड का स्टेप दिखा सकते हो कि आपने क्या किया है, इक्वेशन 2 को डिवाइड किया है किससे, डिवाइड 2 by 1। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत सिंपल है, ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एट में कह रहा है, गिवन में E is a point on the side AD produced of a parallelogram। यानी गिवन में वो हमें क्या बोल रहा है, ABCD is a parallelogram। और पहले फिगर बनाते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। ABCD एक पैरेललोग्राम है और क्या बोल रहे हैं, E is a point on the side AD। AD को प्रोड्यूस किया, E is a point on the side produced AD of a parallelogram and DE intersect BE
तो मैंने BE को ज्वाइन किया बोलते ही BE इंटरसेक्ट CD एट F। BE लाइन CD को किस पे काट रही है? F पे। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव में ट्राइंगल ABE सिमिलर है किसके? ट्राइंगल ABE सिमिलर है किसके? CFB के। और आप लोग जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो दो एंगल्स की रिक्वायरमेंट है। तो ABE एंड CFB में ABE और CFB ट्राइंगल के अंदर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। ये बात सारी दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे। क्यों? बिकॉज इट इज ए पैरेललोग्राम। These are the opposite angles of parallelogram। अब मुझे सिर्फ एक एंगल की रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो मैंने देखा ये लाइन और ये लाइन दोनों ही पैरेलल हैं। जब दोनों पैरेलल हैं तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल। सो ट्राइंगल ABE सिमिलर हो गया किसके? CFB के। बाय विच प्रॉपर्टी? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास में नेक्स्ट आगे की क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। 7th क्वेश्चन कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ओके, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।